नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का बाजार दर्शन अध्याय लेकर आई हूँ। बाजार दर्शन के लेखक का नाम है जैनेंद्र कुमार और इस पाठ का संक्षेप मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा बाजार दर्शन में क्या हुआ। मेन पॉइंट ये हैं, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद का अर्थ होता है जो हम उपयोग में ले रहे हैं, जिसे हम यूज कर रहे हैं, उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। बाजारवाद का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है, बाजार का जादू और लेखक की क्या राय है। जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला आनी चाहिए, बाजार की सार्थकता और मनुष्य। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपसे करवा रही हूँ। बाजार के जादू का क्या अर्थ है। बाजार में एक जादू होता है, से आशय यह है कि बाजार में रूप और आकर्षण का बोलबाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाजार में उपस्थित सभी वस्तुएं आवश्यक लगने लगती है। बस यही बाजार के जादू का असर होता है। यह जादू आँख की राह काम करता है। बाजार में हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं और उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस जादू की मर्यादा क्या है, या जादू उतरने के बाद क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ यह होगा, इस जादू की मर्यादा यह है कि यह जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। जब व्यक्ति की जेब भरी होती है और मन खाली हो, तब जादू का असर खूब चलता है। जेब खाली और मन भरा नहीं होने पर भी उसका जादू चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन खाली होने का क्या अर्थ है, इसका परिणाम क्या होता है। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाजार के जादू की तुलना लेखक ने किससे की है। तो इसका आंसर होगा, मन खाली होने का अर्थ यह है कि यदि हम खाली मन से बाजार जाएंगे तो बाजार में नाना प्रकार की वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी और इसका परिणाम यह होगा कि हम अनावश्यक, यानी जिसका हमें आवश्यकता भी नहीं है, वस्तुओं की खरीदारी कर लेंगे। जिस प्रकार यदि गर्मी में पानी पीकर बाहर जाए तो लू लगने की संभावना कम रहती है, उसी प्रकार यदि आपका लक्ष्य भरा होना चाहिए, यानी लक्ष्य पहले से बनाकर अगर आप जाते हैं तो आप बाजार से अपना सुख ढूंढ ही लेंगे और बाजार आपको तंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। बाजार की सार्थकता कौन देता है, बाजार को सार्थकता कौन देता है। जो आंसर होगा, जो मनुष्य आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदते हैं, वास्तव में वही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर क्या है तथा इससे बाजार को क्या हानि है, लेखक के अनुसार बताइए। परचेजिंग पावर क्या है। लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर वास्तव में मनुष्य का गर्व है। इस गर्व से मनुष्य केवल पैसे की विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति बाजार को देते हैं। ऐसे में मनुष्य ना तो बाजार का स्वयं लाभ उठा पाता है और ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकता है। इसे लोग बाजारूपन भी कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका एकदम शॉर्ट में आंसर होगा, लेखक के अनुसार बाजारवाद का प्रमुख कारण मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी है। जो क्वेश्चन है कि बाजारवाद क्या है, पैसे की गर्मी को दिखाता है। अगर पैसे हैं तो लोग बाजार चले जाते हैं, अनाप शनाप की शॉपिंग करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार की चकाचौंध से बचने का लेखक ने क्या उपाय बताया है। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने बाजार की चकाचौंध से बचने का बड़ा ही सरल उपाय बताया है कि जब बाजार जाओ तो आपका मन खाली ना हो, और यदि आपका मन यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आप बाजार में क्या लेने जा रहे हो, तो उस समय बाजार जाओ ही मत। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में लू से बचने का क्या उपाय है।
क्वेश्चन है, यदि आप ग्रीष्म ऋतु में भरपेट पानी पीकर बाजार जाओगे तो लू नहीं लगेगा, अर्थात गर्मी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है। बाजार का आमंत्रण कथन का आशय क्या है? बाजार में तरह तरह की आकर्षक वस्तुएं होती है। यह आकर्षण इतना अधिक होता है कि लोग यह सोचते हैं कि विभिन्न वस्तुएं देखने में क्या हर्ज है। इसे ही बाजार का आमंत्रण कहते हैं। जो जगह जगह बाजार में सेल लगे रहते हैं तो लोग ये सोचते हैं देखने में क्या आपत्ति है और उसे देखते हैं। यही बाजारोपन है या बाजार का आमंत्रण है। नेक्स्ट मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये कई बार रिपीट हो चुका है और काफी इम्पोर्टेंट है। लेखक ने क्यों कहा कि मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, यानी मन खाली हो तो बाजार ना जाओ से लेखक ये कहना चाह रहे हैं जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है तब हम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। इस तरह की खरीदारी से हम अनेक अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है। परचेजिंग पावर तो मैंने आपको बता ही दिया। परचेजिंग पावर पैसे की गर्मी को दिखाता है। जो बिना मतलब ही हम शॉपिंग करते हैं उसे परचेजिंग पावर कहते हैं। और ये चैप्टर तो काफ़ी इजी है। एक क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट हो चुका है कि लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? आंसर है बाजार दर्शन पाठ का लेखक ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहता है जो बाजार के बाजारोपन को, कपट, लोभ, लालच को बढ़ावा देता है। लेखक इसका उदाहरण देते हुए कहता है कि कपट की प्रवृत्ति का बढ़ने का अर्थ है परस्पर सद्भाव का घटना। सद्भाव का ह्रास होने के कारण ही दो भाई या दो सहृदय पड़ोसी भी आपस में कोरे ग्राहक एवं दुकानदार की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। ऐसे में बाजार में कपटी सफल होता है और निष्कपटी शिकार हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाजार दर्शन पाठ का संदेश अपने शब्दों में स्पष्ट करें। देखिए, बाजार दर्शन पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बाजार की जादुई ताकत से पाठकों को परिचित कराते हुए उससे सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करती है, लेकिन लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार की चीजें खरीदनी चाहिए। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। यह भगत जी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। इस पाठ के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बाजार की अनावश्यक चमक दमक में फंसने से असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदेश को उन्होंने कहीं दार्शनिक अंदाज में व्यक्त किया है तो कहीं किस्सा गो की भांति, किस्सा गो यानी कहानी के माध्यम से। तो ये आपके जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन में से कोई से भी क्वेश्चन आते तो आप हमें क्वेश्चन को लिख कर आइए, छोड़कर मत आइएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर हमें बताइए। देखिए क्या है, बाजार दर्शन निबंध में उपभोक्तावाद और बाजारवाद की अंतर्वस्तु को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया गया है। बाजारवाद में दुकानदार किसी भी प्रकार से अपना सामान अधिक मात्रा में मनचाहे दाम पर बेचना चाहता है। वे ग्राहक को तरह तरह से ललचाते हैं। ग्राहक बाजार में अनेक प्रकार की आकर्षक वस्तुएं देखकर आकृष्ट हो जाते हैं और आवश्यकता न होने पर भी अनेक वस्तुएं खरीद लेते हैं। लेखक के शब्दों में बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा धजाकर माल रखते हैं कि जो भी जाए वो फंस जाए।
लेखक बाजारवाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख्य होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब इच्छा, और यहाँ इसका अर्थ हुआ अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि स्वयं उसके पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं है और चाहिए। यानी वो जो भी देखता है, बेमतलब की चीज़ें भी देखता है, तो उसे अट्रैक्शन होता है, वो चाहता है मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ और सारे सामान खरीद लूँ। यह है बाजारवाद। तो ओके दोस्तों, चैनल पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।